नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों, अभी मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं मिथुन राशि के जातकों के लिए अक्टूबर के महीने का मासिक भविष्य फल लेकर। दोस्तों, अक्टूबर का महीना आप सभी मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। जी हाँ, आपके राशि के स्वामी बुध अपनी उच्च राशि में प्रवेश करने वाले हैं। वहीं और कई ग्रहों की स्थिति आपके लिए बेहद अनुकूल बनी हुई है। चलिए पहले चर्चा करते हैं अक्टूबर के महीने में होने वाले कुछ परिवर्तनों की। कुल मिलाकर अक्टूबर के महीने में 7 तरह के परिवर्तन होने हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा महापरिवर्तन राहु और केतु के रूप में शामिल है। 1 अक्टूबर को ही आपके राशि के स्वामी होते हुए, प्रथम भाव और चतुर्थ भाव के स्वामी होते हुए बुध यानी कि मरकरी का गोचर उन्हीं की अपनी राशि कन्या राशि में होगा, चतुर्थ भाव में होगा, जहां उच्च के होते हैं। तो पंच महापुरुषों में एक राजयोग का निर्माण हो गया, जिसे कहते हैं भद्र राजयोग। और ये योग 1 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक लगातार बना रहेगा और उसके बाद बुध पुनः अपनी राशि का परिवर्तन करते हुए आपके पंचम भाव में यानी कि लक्ष्मी त्रिकोण में तुला राशि में गोचर करेंगे। तो देखिए, बुध के भद्र राजयोग में आने के कारण और वहां से उनकी सीधी दृष्टि आपके करियर पर जाने के कारण कई तरह के लाभ अचानक आपको प्राप्त होंगे। इस भद्र राजयोग से सबसे पहले तो हमारे कुछ सपने सच हो सकते हैं। जी हाँ, आप मिथुन राशि के जातकों के लिए चतुर्थ भाव में भद्र राजयोग बनने के कारण, क्योंकि चतुर्थ भाव माता का, भूमि का, वाहन का, प्रॉपर्टी इत्यादि का होता है, आत्मिक सुख का होता है और हमारे सपनों का होता है। कहते ना, मेरा एक घर लेने का सपना है, मुझे एक स्पोर्ट्स कार लेनी है। तो चतुर्थ भाव कहीं ना कहीं हमारे सपनों से भी जुड़ा है। तो भद्र राजयोग बनने का मतलब क्या है? अगर आप कुछ ऐसे सपने देख रहे थे, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे अभी अभी एक आईफोन आया, आपको लग रहा है मुझे आईफोन लेना है, तो आप ले सकते हैं। ये भौतिक सुख संपदाओं को देने वाला ये गोचर है। कहीं ना कहीं से आपके फंड्स अरेंज हो जाएंगे अगर आपको मुश्किलें हो रही थी, और आप ले पाएंगे। वहीं अगर हम इसे एक बड़े सपने पे लागू करें, जैसे आप घर खरीदना चाह रहे थे, बहुत समय से आप कोशिश कर रहे थे, तो ये भद्र राजयोग भले ही ये 19 दिनों के लिए बना है, लेकिन कभी कभी यही छोटे अल्प अवधि के गोचर कभी कभी बड़ा काम कर जाते हैं, जो कि जिंदगी भर याद रखे जाते हैं। तो कभी भी किसी गोचर को छोटा ना समझें। वहीं आत्मिक सुखों में वृद्धि होगी, कहीं ना कहीं आप एक अलग ही संतोष का अनुभव करेंगे। वहीं 19 अक्टूबर को जैसे ही पंचम भाव में जाएंगे, वहां बुध का जाना शुक्र की राशि में पंचम त्रिकोण में विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि मानसिकता, चतुराई, कम्युनिकेशन, बुद्धि, चातुर्यता का ग्रह पंचम में जाएगा, तो विद्यार्थियों के लिए शर्तिया तौर पे लाभ मिलना ही मिलना है। कंसंट्रेशन, मेमोरी पावर अचानक से बढ़ती हुई दिखेगी। बुध के उच्च होने से उन बच्चों को भी फायदा मिलेगा जो थोड़ी स्लो रिकवरी ले रहे थे, बोलने में थोड़ा डिले कर रहे थे, या थोड़ा तुतला के बोल रहे थे, या थोड़ा स्पष्ट नहीं बोल पा रहे थे। तो अचानक से बुध के उच्च होने से आपको कुछ वैसी परेशानियों से भी राहत मिलेगी। दोस्तों, वही बुध चतुर्थ भाव में जब उच्च के हो रहे हैं, तो पहले 18 दिन सूर्य भी साथ में रहेंगे। बुध आदित्य योग बना हुआ रहेगा, जो कि एक बहुत ही तेजस्वी योग है। कहते हैं ना, एक बड़ा शार्प योग है। मतलब इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूं? किसी चीज की बिल्कुल जबरदस्त चमक, आभा, माइंड की शार्पनेस, या मतलब आप कह लीजिए उस भाव की एक चमक आ गई। जैसे आप घर खरीदना चाह रहे थे, तो आपने जो उम्मीद नहीं की होगी वो मिल जाएगा। जो गाड़ी खरीदने वाले थे, आप सोच रहे थे ये मॉडल लूं, और आप अचानक से एकदम सबसे टॉप मॉडल खरीद कर वापस चले आओगे। इस तरह की बातें होंगी।
बुध जो आपके थर्ड हाउस के स्वामी होते हैं, पराक्रम रिस्क के स्वामी, वो आदित्य योग बना रहे हैं। मेंटल परफेक्शन आपकी जबरदस्त रहेगी और दोनों ही 18 दिनों तक लगातार आपके करियर को दृष्ट कर रहे हैं। करियर में एक जबरदस्त, एक बुनियादी ताकत बनी हुई, कोई समस्या नहीं आएगी आपके कर्म क्षेत्र में। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, या आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आईटी में हो, मेडिकल प्रोफेशन में हो, आप एक लघु उद्योग में हो, मैन्युफैक्चरर हो, आप आर्टिस्ट हो, जो भी हो, हर लोगों के लिए एक अच्छा समय। वहीं 2 अक्टूबर को ही आपके विदेश भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी, प्रेम, शिक्षा, संतान के भाव के स्वामी होते हुए, परफेक्शन के कारक होते हुए, लग्जरी के कारक होते हुए, आकर्षण का कारक होते हुए, कामुकता का कारक होते हुए शुक्रदेव आपके थर्ड हाउस यानी कि सूर्य की राशि में प्रवेश करेंगे। अब यहां पे एक कॉम्बिनेशन बनेगा। सूर्य की राशि में शुक्र आ गए 2 अक्टूबर को, और 18 अक्टूबर को सूर्यदेव शुक्र की राशि में प्रवेश करेंगे। स्थान परिवर्तन होगा। जी हां, दोनों के घरों में परिवर्तन होगा। इसके बारे में मैं अभी चर्चा करूंगा, लेकिन थर्ड हाउस के स्वामी होते हुए सूर्यदेव अगर चतुर्थ भाव में है तो यह आपके रिस्क लेने की क्षमता को दिखा रहा है, आपके अंदर के आत्मविश्वास को दिखा रहा है कि अगर आप अक्टूबर के पहले 18 दिनों में कोई रिस्क लेते हैं, यानी कि कोई निर्णय लेते हैं, सरल शब्दों में, कभी कभी क्या होता है, हम छोटे से छोटे निर्णय भी नहीं ले पाते लाइफ में, जिसके कारण जिंदगी कहीं ना कहीं रुकी रहती है। जैसे एक व्यक्ति की जॉब मान लो अच्छी नहीं चल रही है और एक बिजनेस स्टार्टअप करना चाहता है, लेकिन जैसे ही वो सोचता है, उसके अंदर एक आवाज आती है कि अगर नहीं चला तो, अगर फेल हो गया तो, हमारा नुकसान हो गया तो निर्णय का मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि सूर्य थर्ड हाउस का स्वामी है, फोर्थ में बैठा है, बुध आदित्य योग बन रहा है, तो आप जो निर्णय लेंगे उसमें दृढ़ता रहेगी, एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि नहीं, आई कैन डू। तो दोस्तों, जब भी आप कोई डिसीजन लेते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो एक रिस्क फैक्टर के साथ जुड़ा रहता है, लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको जरूर निर्णय लेना चाहिए, और एक अच्छा निर्णय लेना चाहिए जो आपके लाइफ को, आपके स्टेटस को, आपके जीवन को एक अपग्रेडेशन देता चला जाए। वहीं 3 अक्टूबर को आपके इनकम के स्वामी यानी एकादशेश और छठे भाव के स्वामी यानी स्ट्रगल के भाव के स्वामी मंगल वो तुला राशि में प्रवेश करेंगे, पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, जो कि पहले चतुर्थ भाव में थे। अब मंगल चूंकि सूर्य की नजदीकी डिग्री पे हैं, तो अभी अस्त चल रहे हैं, बहुत लंबे समय तक अस्त रहने वाले हैं। तो मंगल के अस्त होने पे कहीं ना कहीं आपके इनकम में थोड़ा सा इफेक्ट दिखेगा। इनकम के स्वामी है, एकादशेश हैं, उनकी रश्मि शून्य हो गई, तो कहीं ना कहीं जो इनकम आनी चाहिए, जो फ्लो बना होना चाहिए, उसमें आपको कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी। अब देखिए, जो लोग नौकरी में हैं उन्हें तो फिक्स सैलरी आती है, तो उन्हें उस स्थिति का आभास ज्यादा नहीं होगा, बट जो बिजनेसमैन है उन्हें इस बात की अनुभूति अवश्य होगी। इस फ्लक्चुएशन से बचने के लिए आपको मंगल के बीज मंत्रों का जाप यथासंभव अतिशीघ्र प्रारंभ कर देना चाहिए। 2 से 3 माला प्रतिदिन। मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः। बड़ा सिंपल मंत्र है, अगर आप इसको करते रहते हैं तो मंगल जो अस्त है इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मंगल के अस्त होने पर कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में भी परेशानियां आती है, कहीं ना कहीं कर्ज की आवश्यकता आपको दिखनी शुरू हो जाती है। लोन के एप्लीकेशन अगर आप डालते हो तो अप्रूव भी हो जाता है, क्योंकि अप्रूव होना अच्छी बात नहीं है, कर्जे चढ़ते हैं, सिंपल बात। तो अभी कर्ज लेने से बचे दिसंबर तक। दोस्तों, आप मिथुन राशि के जातकों के लिए जो सबसे ज्यादा समझने वाली बात है अक्टूबर में, वो है पंचम भाव से संबंधित। देखिए, 3 अक्टूबर को मंगल वहां चले गए, केतु भी वहां है,
शास्त्रों में लिखा है केतु सम मंगल, मंगल सम केतु, वहां बहुत अग्नि है। 18 अक्टूबर को सूर्य भी वहां चले जाएंगे, जो उनकी नीच राशि है, वहां जाकर नीच के हो जाएंगे। अब मंगल भले ही वहां से संपूर्ण 7वीं दृष्टि डालेंगे, वो आपके इनकम को संभालते रहेंगे थोड़ा थोड़ा, लेकिन वो चूंकि वो भी अस्त है, बहुत ज्यादा नहीं संभाल पाएंगे। तो आप मंत्र तो करते ही रहिएगा, लेकिन पंचम भाव में देखिए कितनी ऊर्जा आ गई। सूर्य, मंगल, केतु, और सूर्य वहां जाकर फंस के केतु के साथ ग्रहण दोष में। वो तो भला हो कि बृहस्पति की दृष्टि आ रही है, नहीं तो स्थितियां बहुत खराब हो सकती थी। किनके लिए? 3 अक्टूबर के बाद विद्यार्थियों के मूड में थोड़ा सा स्विंग देखने को मिलेगा आपको। प्रेमी जोड़ों के बीच थोड़ा विवाद संभव है, ब्रेकअप्स की संभावना है, थोड़ा संभाल के। जो भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं या कंसीव कर चुकी हैं, लेकिन प्रारंभिक दौर में पहले दूसरे महीने में चल रही हैं, तीसरे महीने में चल रही हैं, बहुत ही ज्यादा ध्यान रखें, क्योंकि गोचर में इतनी ज्यादा वहां पे अग्नि तत्व की उपस्थिति कभी कभी यहाँ पे नेगेटिव चीजों को दिखाती है। तो मैं नेगेटिव कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन सावधानी अनिवार्य है। दोस्तों, जब सूर्य नीच के होंगे 18 अक्टूबर से 18 नवंबर तक, लेकिन वो केतु के साथ रहेंगे 18 अक्टूबर से सिर्फ 30 अक्टूबर तक। तो 18 से 30 अक्टूबर तक आप सभी मिथुन राशि के जातकों से निवेदन है कि जिन्हें कोई भी हार्ट की प्रॉब्लम हो, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, बीपी, शुगर इत्यादि हो, उन्हें बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। साथ ही अब जितने भी मिथुन राशि के जातक हैं, पंचम भाव चूंकि आपके बच्चों को रिप्रेजेंट करता है, तो उन पे थोड़ी निगाह रखें। थोड़ी सी चोट चपेट लगने के योगायोग वहां पे दिख रहे हैं, बट यहाँ पे प्रिकॉशन अनिवार्य है। बहुत ज्यादा कोई गंभीर बात नहीं है, लेकिन जहां पे गोचर में जैसी स्थितियां बनती है, ये वीडियोज होते ही इसलिए है कि आपको पहले बताकर सचेत कर दिए जाए, ताकि आपको पता है कि आपके बच्चे कितने शरारती हैं या कितने एक्टिव हैं, वो क्या कर सकते हैं, तो हम उन्हें समय रहते संभाल सकते हैं, ताकि हम उन्हें सेव कर पाए, चोट चपेट ना लगे। तो इसे एक पॉजिटिव वे में लें और इसे एक गाइडेंस के तौर पे देखें और सुरक्षित रहें। दोस्तों, वहीं अगर बात करें शनि देव की, तो 9वें भाव में अभी वो वक्री चल रहे हैं, लेकिन चूंकि स्वराशि में तो कोई विशेष समस्या नहीं है, स्थितियां सामान्य बनी हुई है, भाग्य बली है। लेकिन वहीं पे तीसरी दृष्टि जो राहु पे जा रही है एकादश भाव में, वो कई तरह के सडन लाभ को भी दिखाता है। लेकिन 30 अक्टूबर को राहु का परिवर्तन होगा और राहु आपके एकादश भाव से निकलते हुए 10वें भाव में आएंगे, आपके करियर को एक्टिवेट कर देंगे। वहीं केतु भी 5वें भाव को छोड़ता हुआ आपके 4th भाव में चला जाएगा। तो 4 और 10 का एक्सिस मिल जाएगा अगले 18 महीनों के लिए राहु और केतु को। ये समय होगा आने वाले 1.5 वर्ष तक राहु और केतु के नजरिए से आपके लिए जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बनाने का, घर गाड़ी बंगला लेने का, भौतिक सुख संपदाओं में वृद्धि करने का, वहीं करियर में लगातार ऊपर की ओर एकदम रॉकेट की तरह आगे की ओर बढ़ने का। तो इस तरीके से अपने आप को मैनेज करें कि आने वाले राहु केतु के गोचर का संपूर्ण लाभ आप प्राप्त कर पाए। अब देखिए, गोचर अच्छे होने वाले हैं मान लो, लेकिन आपके प्रयास उस तरीके से नहीं रहे तो फिर कैसे काम चलेगा, राइट। अभी अभी आप शनि की ढैया से अभी अप्रैल में मुक्त हुए हैं, तो कहीं भी कोई ट्रबल नहीं है। बस अक्टूबर के महीने में 2 छोटी छोटी समस्या है, एक मंगल अस्त है और सूर्य नीच के होने वाले हैं। तो बस 1 महीने तक आपको मंगल के बीज मंत्र करने हैं जो मैंने अभी बताया, और सूर्य के भी लिए अगर आप बीज मंत्र या गायत्री मंत्र का जाप कर लेते हैं, सूर्य को जल चढ़ाते रहते हैं, तो सब कुछ ठीक रहेगा। पिता की सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखें, बाकी सब कुछ अच्छा है और बेहतरीन है। राहु के गोचर करने के साथ ही जो आपके एकादश भाव में, इनकम के भाव में, प्रतिष्ठा के भाव में जो गुरु है, देवगुरु बृहस्पति की जो एक फ्रीक्वेंसी है, जो उनकी ऊर्जा है, बिल्कुल पवित्र हो जाएगी, देवमय हो जाएगी। और उस पवित्रता से जब वो पंचम भाव को देखेंगे तो सारी चीजों को जो अक्टूबर के महीने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक रही थी, अपने आप दूर करते चले जाएंगे आने वाले चंद महीनों में, अप्रैल तक के लिए।
गुरु का गोचर एकादश भाव में, मान सम्मान प्रतिष्ठा प्रमोशन सभी चीजों के लिए बहुत ही अच्छा, संतान के लिए भी अच्छा, प्यार के लिए भी अच्छा। लेकिन ये 30 अक्टूबर के बाद। अंत में बात करूंगा शुक्र देव की, जो सूर्य की राशि में आपके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 18 अक्टूबर को जब सूर्य पंचम भाव में गोचर करेंगे तो तुला राशि होगी, तो शुक्र की राशि में सूर्य, सूर्य की राशि में शुक्र रहेंगे। शुक्र के 3rd हाउस में आने के कारण और सूर्य देव की राशि परिवर्तन के कारण आपकी मेंटल फ्रीक्वेंसी बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। सोचने समझने और निर्णय लेने की क्षमता बहुत ही जबरदस्त रहेगी। जो लोग राइटर हैं, क्रिएटर हैं, सिंगर हैं, उन्हें ये चीजें समझ में ज्यादा आएंगे, क्योंकि उनका काम है विचारों को ढूंढना, क्रिएट करना। तो वहां पे जब परफेक्शन आता है तो कमाल हो जाता है। दोस्तों, साथ में शुक्र क्या है? वो है लक्ष्मी। तो देखिए, पैसा बैंक में नहीं होता, पैसा होता है विचारों में, और 3rd हाउस क्या है? वो विचारों का भाव है। तो वहां से आपको कुछ ऐसे विचार देगा, कुछ ऐसे थॉट्स देगा। अगर आपने उस विचार रूपी बीज को धरातल दे दी, जमीन दे दी, मिट्टी दे दी, तो धीरे धीरे अंकुरित होगा, और कब वो विशाल पेड़ बन जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। कोई भी व्यक्ति अगर आज के डेट में सफल है तो कभी ना कभी तो उसने सोचा होगा कि मुझे ये करना है, कभी ना कभी तो सोचा होगा। तो हमारी सोच से ही एक शुरुआत होती है, एक सृजन होता है। तो वो चीज जो विनस देता है ना, वो लाजवाब है। तो इस बात को समझे और शुक्र के इस गोचर का जबरदस्त फायदा लें। कुल मिलाकर अक्टूबर का महीना आप मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुत ही प्यारा दिखता हुआ, हर तरह के लाभ के लिए बिल्कुल परफेक्ट भद्र राजयोग बुध देता हुआ आपके सारी सफलताओं को सुनिश्चित करता है। तो दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप सभी मिथुन राशि के जातकों के लिए अक्टूबर का महीना बड़ा शानदार बीते, मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। आपसे निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल बटन ऑन कर लें, ताकि आने वाले राहु केतु के सारे सीरीज के वीडियो और नए वर्ष के सारे वीडियोज को आप देख पाए। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।